Hey beautiful, welcome back to my channel. Let's continue Be My Wife episode 11. तो फ्रेंड और बेकी की रोमांटिक हॉट नाइट के बाद मॉर्निंग होती है। फ्रेश एयर और स्वीट स्मेल से बेकी की आँख खुलती है। पिछले कुछ दिनों से इस स्मेल से वो अनजान नहीं है। वो फ्रेंड की और क्लोज जाती है और उसके नेक पर अपनी हेड रखती है। तुम उठ गए तिरक, फ्रेंड कहते हैं। बेकी उसकी बातों पर रिस्पॉन्स देते हुए एक स्माइल करती है। तभी वो रियलाइज करती है फ्रेंड के लिप्स उसकी फोरहेड पर टच करती है। अभी टाइम क्या हुआ है? बेकी कहती है। इट्स 6:05, फ्रेंड कहती है। आओ इतनी मॉर्निंग, बेकी कहते हैं। ये स्टेट है, यहाँ पर लोग सुबह 5 बजे उठते हैं। तुम्हें भी इसकी आदत लग जाएगी, फ्रेंड कहती है। बेकी फ्रेंड की और क्लोज चली जाती है। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है कॉज ये उसकी हैबिट बन चुकी है। पास्ट के कुछ वीक से वो दोनों एवरीडे सेक्स कर रहे हैं। बेकी अपनी मॉम डैड के साथ टाइम स्पेंड करके रात को वापस आती है और उसी टाइम फ्रेंड भी वापस से वापस आती है और ये चीज़ उन दोनों की एक रूटीन बन चुकी थी। फ्रेंड के साथ उसकी अब जो अट्रैक्शन हो चुकी है, बेकी अब इस चीज़ को डिनाई नहीं कर पाती है। आज आप क्या कर रहे हो? कंपनी पर काम करोगे या फिर स्टेट पर? फ्रेंड स्टेट पर कहते हैं। ओके, तो आज आप मुझे एक टूर करवाओगे? ओके श्योर, बट ब्रेकफास्ट के बाद। फ्रेंड बेड से उठने से पहले एक बार बेकी को किस करती है। ओ कम ऑन बेकी, अब उठ भी जाओ, फ्रेंड कहती है। नो मैं नहीं उठूँगी, बेकी कहती है। फ्रेंड उसे बेड से अपनी ओर पुल करती है। चलो उठो और ड्रेस पहन लो एंड मेक श्योर कि तुम आज बूट पहनोगे। बूट्स? पर मेरे पास तो बूट्स है ही नहीं, मेरे पास तो हिल्स है। फ्रेंड अपनी नज़रें घुमाती है। मेरे पास एक और सेट है, आई होप कि वो तुम पर अच्छी लगेगी। अगले सीन में दोनों स्टेबल की ओर जा रहे थे। अगर इस पूरे स्टेट को हॉर्स राइडिंग पर देखते हो तो इट विल बी बेटर, फ्रेंड कहती है। वैसे वेदर तो अच्छी है पर नाइट के टाइम यहाँ पे तूफान आती है, बट हमारे पास कुछ टाइम है इस स्टेट को पूरे देखने के लिए। तूफान बहुत बैड होती है ना, बेकी कहते हैं। नो उतनी में बैड नहीं है। बेसिकली ये तूफान लेक की आसपास ही ज़्यादा रहती है, मेन हाउस पर इसकी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ती है। बेकी नोट करती है। यू नो मैं सोच रही हूँ अगर हम दोनों एक दूसरे के बारे में और भी अच्छे से जाने तो। आई डोंट माइंड अगर मैं तुम्हारे बारे में कुछ और भी चीज़ें जानती हो तो, फ्रेंड कहती है। ओके देन पूछो मुझे, बेकी कहती है। दोनों स्टेबल पहुंच जाती है। फ्रेंड फर्स्ट जाकर डोर को ओपन करती है। बेकी अंदर जाती है, फिर फ्रेंड अंदर जाती है। तो फ्रेंड के पूछने पर बेकी की आंसर होती है कि उसे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। उसके पास वो सारे जगह की लिस्ट है जहाँ वो जाना चाहती है, बट जब उसकी डैड की कंपनी डाउन हो गई तो वो अपनी पूरी टाइम उस कंपनी को खड़ा करने में वेस्ट कर दिया। बट इतनी मेहनत के बाद भी उस कंपनी पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। तो तुमने अपनी लिस्ट पूरी की, फ्रेंड कहती है। बेकी जो कि एक हॉर्स के हेड पर अपने हेड को रब कर रहे थे, वो बस अपने हेड को शेक करती है और साइलेंट रहती है। हम ट्रैवल पर ज़रूर जाएंगे, फ्रेंड कहती है। व्हाट? बेकी कहती है। तुम अपनी लिस्ट पूरी करना अगर तुम्हें चाहते हो तो, फ्रेंड कहती है। बेकी अपने हेड को शेक करती है। नहीं, अब तो मैं स्टेट से बाहर नहीं जा सकती कॉज मेरी डैड अभी भी सिक है। फ्रेंड उसकी बातों को अंडरस्टैंड करते हुए नोट करती है। बाय द वे इसके नेम क्या है? बेकी कहती है जो उस हॉर्स को पेट कर रहे थे।
फ्रेंड स्माइल करती है और उसके पास जाकर वो भी उस हॉर्स को पेट करते हुए कहती है, हाँ इसकी नहीं, इसका एक नेम है। फ्रेंड कहती है, उफ्स सॉरी, क्या है इसका नाम? बेकी कहती है, हिज नेम इज़ अल्ट्राक्राज एंड ही इज़ माई फेवरेट। फ्रेंड कहती है, ओह लाइक अ जेल। बेकी कहती है, ब्लैक हॉर्स विथ अ ब्रूनेट, आप पे जचती है। बेकी कहती है, नाउ दोनों ही एकदम आस पास थे और दोनों ही अल्ट्राक्राज को पेट कर रहे थे। दोनों उसे पेट करते हुए दोनों के हाथ एक दूसरे से टकराते हैं। फ्रेंड बहुत केयरफुली बेकी के हाथ को होल्ड करती है और उसे अपनी क्लोज ले आती है। फिर उसके कानों में धीरे धीरे कहती है, अगर ट्रैवल करना तुम्हें पसंद है और वो तुम्हारी ड्रीम है तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ जिस दिन टाइम आएगी तुम अपनी ये ड्रीम ज़रूर कंप्लीट करोगे। बेकी अपने पास एक वार्म फीलिंग महसूस करती है। इट काइंड ऑफ गिडी एंड इट वाज गुड फीलिंग्स। देन फ्रेंड धीरे धीरे उसके नेक पर किस करती है। बेकी रियलाइज़ करती है वो आ रही है कुछ फीलिंग्स। उसे इस फीलिंग्स के बारे में अच्छे से पता है। यूजुअली जब वो दोनों क्लोज आती है तो ऐसे ही नाइसली एंड स्लोली स्टार्ट होती है एंड देन बम। फ्रेंड उसकी दोनों गाल को होल्ड करते हुए उसे शेक करती है और उसकी आंखों पर देखती है। उसके लिप्स पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो थोड़ी झुककर फ्रेंड के लिप पर किस करते हैं। फ्रेंड उन दोनों की डिस्टेंस को क्लोज करती है और उसे अपनी और पास ले आती है और फायरवर्क्स को एक्सप्लोर करती है। दिस किस वॉज रफ एंड टफ। बेकी फ्रेंड के लिप्स पर बाइट करती है। उसकी लॉन्ग स्लीव को होल्ड करते हुए उसे पुल करके अपने पास ले आती है। फ्रेंड सॉफ्टली मौन करती है। उसकी फीलिंग्स बहुत हाई हो गई थी। वो जल्दी से बेकी को वॉल पर ले जाती है और उसे वहाँ पर प्रेस करती है। फ्रेंड अपनी लॉन्ग स्लीव शर्ट को ओपन कर देती है और उसे केयरलेसली ज़मीन पर फेंक देती है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगती है। टेबल पर सेक्स। बेकी उन दोनों के किसेस के बीच ही कहती है। फ्रेंड उसकी बातों पर रिस्पॉन्स करते हुए उसे पैशनेटली किस करते हैं। बेकी की हाथ मूव होती है और वो फ्रेंड के बेल्ट पर अपने हाथ रखती है और उसे ओपन कर देती है और उसकी पैंट को भी नीचे करना चाहती थी, बट जस्ट फ्रेंड अपनी पैंट को नीचे पुल करती तभी उसे टाइम स्टेबल की डोर ओपन हो जाती है। ओह माय गॉश, दोनों ही सरप्राइज्ड हो जाती है, जल्दी से एक दूसरे से दूर जाती है। बेकी भागते हुए फ्रेंड के पीछे आकर छुप जाती है। ऑल राइट ब्यूटीफुल, कौन है वो पर्सन और आगे क्या होने वाली है? यहाँ पे एपिसोड 11 की पार्ट 1 एंड होती है एंड आई थिंक एपिसोड 11 की पार्ट 2 मैं आज और इसके बाद ही अपलोड करूँगी। वेल अगर मैं अपलोड करती हूँ तो मैं मैसेज बॉक्स पर पिन कर रही हूँ। चलो फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। बाय बाय।